दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दूध को भट्ठी पे रखो तो दूध का उबलना निश्चित, और किसान में रोष और आक्रोश जगा दो तो सरकारों का, हुकूमतों का तख्तो ताज उलटना निश्चित। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कज़ा, कज़ा माने मौत, कुछ अपनी कज़ा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, चलते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते ही चलो, चलते ही चलो के अब डेरे दिल्ली में ही डाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। तूफान जब झूम के उठेगा, तिनकों से न टाला जाएगा, सरकारों से न टाला जाएगा, तानाशाह हुकूमतों से न टाला जाएगा। जब जब मोदी की कुर्सी पर खतरा मंडराता है, तब तब आतंकवाद का षड्यंत्र पकड़ा जाता है। जी हां, शुरू से देखा, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब हैं वो, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब गुजरात में हुए कई एनकाउंटर्स को लेकर काफी सवाल उठे और हमेशा ये होता था कि ये मोदी को मारने आए हैं, ये आतंकी हमला करने आए हैं, इसलिए इन्हें मार दिया गया। अब एक बार फिर से जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो अब देश के प्रधानमंत्री हैं। देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है और पूरी दुनिया का समर्थन इन किसानों के आंदोलन को मिल रहा है। ऐसे में यकीनन मोदी की सत्ता अब डोलने लगी है और ऐसे में एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है आतंकवाद के पर्दाफाश करने की, आतंकवाद के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की। किसानों ने 8 दिसंबर को ऐलान कर रखा है कि भारत बंद रहेगा। उससे ठीक एक दिन पहले 7 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में कुछ आतंकियों के पकड़े जाने का और बड़े आतंकवाद के एक षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का दावा किया है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि जो आईएसआई है वो जो है वो खालिस्तान का जो आंदोलन उसको हवा देने में लगा हुआ है। आप सोचिए, एक तरफ जहां एक पूरी भगवा ब्रिगेड है जो किसानों के आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ रही है, और दूसरी तरफ दिल्ली की जो पुलिस है जिस पर गृह मंत्री अमित शाह का कब्जा है, उस पुलिस का कहना है कि आईएसआई जो है वो खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रही है। यहां पर टाइमिंग पर सवाल उठता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे कि नोटबंदी के बाद में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो रहा है मोदी जी? वहीं दिल्ली पुलिस ने जिन 5 आतंकियों को पकड़ने का दावा किया है, उसमें से 2 आतंकी पंजाबी बताए जा रहे हैं, और ये दोनों हैं गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह। ये 2 पंजाबी हैं, बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी हैं। इन्हें जो है वो पकड़ा गया है। इसके अलावा 3 और लोगों को पकड़ा गया है जो कि मुसलमान हैं। तो जैसे मैंने कहा कि टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है। यकीनन आतंकवाद के खिलाफ सख्ती बरती जानी चाहिए, लेकिन आप देखिए, जब जब चुनाव हुए, चाहे यूपी चुनाव हो, बिहार चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उससे पहले जिस तरीके के आतंकी हमले हुए कश्मीर में और कई जगहों पर, उसको लेकर भी सवाल उठे। हमारे 40 जवान, 50 जवान, 30 जवान शहीद हो गए और उस पर सवाल उठे, लेकिन उस केस का अब तक क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार सभी तरह के हथकंडे अपना रही है? किसानों ने साफ कर दिया है कि वो तीनों काले कानून वापस होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कहा है कि वो अपना खेल रत्न अवार्ड वापस कर देंगे, और माना जा रहा है कि कई सारे तकरीबन 30 से 40 सेलिब्रिटीज जो हैं वो आज अपनी अवार्ड वापसी कर सकते हैं। तो ऐसे में सरकार पर दबाव बनना लाजमी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, सरकार की तरफ से जो तरह तरह के बयान आ रहे हैं, खालिस्तान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आज जो है वो मोदी सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह कानून तो पहले कांग्रेस पार्टी लाना चाहती थी। भाई, जो लाना चाहती थी, और ये सारी बातों को छोड़िए, आप लेकर आ गए हो इस कानून को, और अब आपको किसानों की बातों को सुनना होगा।
कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्यों किया, उसको आप छोड़िए। आप 2014 से लगातार कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, आप कर रहे हैं। लेकिन अब 6, 7, 8 साल से आप सत्ता में हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या कहा, आपने अब तक क्या किया है, ये आप जनता को बताइए। कांग्रेस ये करने वाली थी, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। देश की जनता को अब इससे कोई मतलब नहीं है मोदी जी। देश की जनता ने आपको सत्ता में लाकर बैठाया है, इसलिए देश की जनता यह जानना चाहती है कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को आप बताइए। दूसरी तरफ जो कहा जाता है कि मोदी सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है उस आवाज को दबा दिया जाता है। ठीक इसीलिए और इसी बात पर बार बार जो सवाल उठते हैं, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो जब किसानों के समर्थन में धरना देने के लिए सड़क पर उतरे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उन्हें अपने घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया। वहीं बिहार में जब तेजस्वी यादव किसानों के समर्थन में उतरे, सड़क पर उतरे, प्रदर्शन करने लगे तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई और तेजस्वी ने यहां तक कह दिया कि अगर पुलिस में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाइए। तो आखिरकार देश में किस तरीके का माहौल बन रहा है? विपक्षी नेता जब किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तमाम चीजें इस देश के युवाओं को सोचनी चाहिए कि देश का अन्नदाता आखिरकार सड़क पर बैठा है, उसके साथ आकर खड़े होने के बजाय कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, किसान खालिस्तान से जुड़े हुए हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि जिन लोगों ने 2.5-3 महीने का लॉकडाउन का समर्थन किया वो किसानों के एक दिन के बंद को देश विरोधी बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि इससे देश को नुकसान होगा। यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आखिरकार आप लोग किस मानसिकता के हो, आप लोग दोगले हो। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने जब किसानों के समर्थन में फैज अहमद फैज की एक नज्म को पढ़ा तो मानो बवंडर आ गया। हालांकि जो फैज की जो नज्म है, ये जो नज्म है, हम देखेंगे, ये CAA NRC के जब वक्त चल रहा था प्रदर्शन, उस वक्त भी ये काफी सुर्खियों में थी ये नज्म। और उस वक्त IIT खड़गपुर ने तो इस नज्म को हिंदू विरोधी बता दिया था। आप सोचिए, जब ये नज्म सिद्धू ने पढ़ी तो आपके पेट में मरोड़ आने लग गई। लेकिन इसी नज्म के सहारे आप सत्ता में आए थे, क्या ये आपको पता है? अन्ना हजारे जब 2011 में आंदोलन कर रहे थे, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता वहां पर जाकर बैठते थे स्टेज पर, उस वक्त देश के कई सारे चैनल हम देखेंगे जो फैज अहमद फैज की नज्म है उसे बढ़ चढ़कर चलाया करते थे, दिखाया करते थे, सुनाया करते थे। ये नज्म के जो अल्फाज हैं, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, ये जो है बाकायदा अपने जो न्यूज शुरू होता था जब अन्ना के आंदोलन में, तो मॉन्टेज के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था, एक स्ट्रिंग बनाया जाता था और उसमें ये नज्म जो है वो फैज अहमद फैज की, इसको सुनाया जाता था लोगों को। तब आपको याद नहीं आया कि आप एक सरकार का विरोध कर रहे हैं, यूपीए सरकार का, मनमोहन सरकार का, और उसमें नज्म पढ़ी जा रही है? अब आपको यह नज्म देश विरोधी नजर आ रही है। सिद्धू ने क्या कहा? सिद्धू ने यही तो कहा था ना कि किसानों में अगर आप रोष और आक्रोश जगा दोगे तो सरकारों का तख्तो ताज उलटना निश्चित है। क्या गलत कहा सिद्धू ने? लेकिन इसे आप कहीं ना कहीं, जब ये आंदोलन जब शुरू हुआ किसानों का, तभी से आप इसे हिंदू मुसलमान और इसी में बांटने में लगे हुए हो। बीजेपी के नेता खुद कहते हैं कि पाकिस्तान का समर्थन इन जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं किसान, इनको कोई कह रहा है चीन का समर्थन है, कोई कह रहा है खालिस्तानी लोग हैं। ये अन्नदाता को भी आपने आतंकवाद के साथ जोड़ दिया, खालिस्तान के साथ जोड़ दिया, पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। जरा तो शर्म करो आप लोग। आप लोगों को इस नज्म का इतिहास भी नहीं पता होगा। 80 के दशक में जब जुल्फिकार भुट्टो का जब तख्ता पलट किया था जनरल जियाउल हक ने, तब फैज अहमद फैज ने इस कविता को, इस नज्म को पढ़ा था, हम देखेंगे। और तब जो है वो ये सुर्खियों में आई थी। और उसके बाद से हमेशा जब भी ऐसा कोई मौका होता है तब ये नज्म पढ़ी जाती है। इससे आपको पेट में दर्द होने लगा। सरकार से ये अपील हम करते हैं कि सरकार ऐसे मुद्दों में न पड़े हिंदू मुसलमान के। सरकार जो किसानों का असली मुद्दा है उनकी बात को सुने और इस मसले को जल्दी से जल्द हल करे। इस तरह का भटकाना, कांग्रेस ने ये किया, ये कविता क्यों पढ़ रहे हैं, ये नज्म क्यों पढ़ रहे हैं, इन बातों का आप छोड़िए। जो किसानों का असली मुद्दा है, जिसे लेकर हजारों किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करिए आप। वरना ये लोग सच मानने लगेंगे कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि मोदी की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, सूट-बूट की सरकार है, लोग इस पर अब यकीन करने लगेंगे। तो मोदी जी को यह बात यकीनन जल्द से जल्द सोचनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।